सपना से और सपना के बच्चों से अलग होने का सदमा शायद जेरी को लगा। एक्चुअली वो बूढ़ा भी हो चुका था, नो डाउट, बट उसकी तबीयत भी खराब थी। लेकिन एक जानवर होता है ना, वो इंसानों से भी बढ़कर होता है। उसे एक जानवर बोला जाता है, बट वो इंसान से भी कहीं ज़्यादा गुना एक जानकार होता है और समझदार होता है। सपना और बच्चों से अलग होने के बाद कहीं ना कहीं उसको ऐसा सदमा लगा, जो 1 महीने 1.5 महीने में ही उसने प्राण त्याग दिए। और ऐसे सास ससुर की मंशा कि उन्होंने आज एक कॉल तक नहीं सपना को किया, बताया तक नहीं, अपडेट तक नहीं दिया कि भाई घर में हुआ क्या है। एक्चुअली सपना ने उसे तो अपने गले से लगा करके समझो रखा, एक बच्चे की तरीके पाला। और जेरी ने भी सारा, जो जेरी के नाम से द रोड चैनल है, उसमें कहीं ना कहीं पूरा योगदान जेरी का ही है। और सपना को यूट्यूब पे लाने का, इतना फेमस करने का, कहीं ना कहीं एक जेरी जो ही था वही है सब कुछ। तो हेलो फ्रेंड, मैं हूँ वंदना, वेलकम करते हो अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोस्ट वंदना में। कैसे आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। भाई आज जो भी चीज़ें सामने आई सुन करके काफ़ी चीज़ें बुरा लगा, काफ़ी दुख हुआ, बट ऐसे गुस्सा भी आई एक चीज़ में कि एक सास ससुर को कॉल तक नहीं किया। मतलब एक सास ससुर ने सपना को कॉल तक नहीं किया कि भाई जेरी नहीं रहा, ऐसी ऐसी कंडीशन है उसकी, या जो भी है कुछ अपडेट तो देना चाहिए। इतना भी क्या षड्यंत्र करना, इतनी भी चीज़ें क्या करना, इतना भी क्या छुपाना। बिल्कुल ऐसे अलग कर देना कि एक इंसान जा रहा है जो बचपन से समझ लो इतने सालों से सपना के करीब रहा, सपना से, बच्चों से, और कहीं ना कहीं उसे इस चीज़ का सदमा लगा और वो सहन नहीं कर पाया। क्योंकि हम लोग कहते हैं ना कि सिर्फ जानवर को जानवर करके पुकारते हैं, लेकिन वो जानवर एक्चुअली नहीं होते, वो इंसानों से कहीं ना कहीं बढ़ के होते हैं। और उन्हें इतने समझदार होते हैं कि हम इंसानों से भी कहीं ज़्यादा वो समझदार होते हैं। तो आज जेरी ने जैसे अपने मतलब प्राण त्यागे होंगे, तो वो पल पल कैसे याद कर रहा होगा। जैसे लोग बोल रहे हैं कि राजवीर और सूरज जी के पास वो भी चला गया, तो उस फैमिली में ऐसा क्या हो रहा सच में, कि इसकी नज़र ऐसी लग गई, किसकी बददुआ ऐसी लग गई कि उस फैमिली में जो भी चीज़ें होती हैं अच्छी नहीं हो रही हैं, और टाइम बस बुरी ही चीज़ें होती जा रही हैं। कहीं कुछ हो रहा, कहीं कुछ हो रहा। इतनी उनके सास ससुर को भी, सास ससुर ने तो बिल्कुल जैसे अपने सीने पे पत्थर रख लिया है। ना तो उन्हें बच्चों से लगाव है, ना तो सपना से लगाव है, ना ही उन्हें इतना लगा कि भाई ये जेरी जो एक जानवर के रूप में है, लेकिन वो इंसान से बढ़ के रहे। उसे कितना बुरा लग रहा होगा, उसे कैसा फील हो रहा होगा। खैर, अंतिम यात्रा उसकी बहुत अच्छे से किया उन लोगों ने। जो प्रोसेस किए जाते हैं, जो एक एक क्रियाक्रम करा जाता है, उसने उन्हें पूरे अच्छे से किया। पहले तो लग रहा था कि शायद ये अफवाह होगी, और काश अफवाह हो, क्योंकि हर चीज़ में जब हमारे राजवीर भाई भी नहीं रहे थे इस दुनिया में, तो लोगों ने यही सोचते रहते लोग काफ़ी दिनों तक कि काश ये चीज़ झूठी हो जाए, भगवान शायद ये अफवाह हो जाए, अफवाह हो जाए। हर कोई यही मन्नतें कर रहा था कि भगवान ऐसी बात सच ना हो। लेकिन कहते हैं ना, जो मंजूर होता है भगवान को वही होता है। लेकिन सास ससुर को, हमें तो यही लगता है कि एक कॉल तो करना चाहिए था, एटलीस्ट दिखाना चाहिए था। शायद वो बच्चों को सोच सोच करके और अंदर से इतना टूट गया, और इतनी चीज़ें हुई, उसकी सारा इलाज चला, सब कुछ हुआ, लेकिन वो चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर पाए। कहते हैं ना, बीमारी से बढ़ कर के सदमा होता है। अगर किसी चीज़ को, किसी चीज़ का सदमा लग जाता है, तो वो इंसान इतना टूट जाता है, इतना टूट जाता है कि जितना कि उसे बीमारी नहीं तोड़ पाती, उतना वो इंसान टूट जाता है। आज बच्चे भी ऐसे भटक रहे हैं, सपना ऐसे भटक रही है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन चलिए, कहते हैं ना, जिसके लाइफ में अगर दुख आता है ना, तो एक दिन सुख भी आता है। और जितना लोग जिसे हेट करते हैं ना, जितना लोग जिसे गलत साबित करते हैं, जितना उसे ये सोचते हैं कि इंसान कितना गिर जाए, कितना इसे बर्बाद हो जाए, उसके लिए कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि भगवान सारे रास्ते बंद कर देता है, एक रास्ता तो जरूर खुले रहता है। तो सपना कहीं ना कहीं भगवान खाटू श्याम जी के दरबार जब से गई है, अच्छे से उसको देख रहे हैं कि डेली ब्लॉग उसके जो मुस्कुराते हुए अच्छे खुशी खुशी आ रहे थे, कहीं ना कहीं फिर से एक जेरी का एक सदमा लग गया। फिर से एक उसे एक वो लगा कि भाई, उसने बोला जैसे कि मैंने एक जेरी को क्यों नहीं हम अपडेट देंगे, मुझे पता ही नहीं था जेरी मुझे बच्चों की जैसा, मैंने जेरी को पाला है, मेरा एक बच्चा था, वो एक बच्चा था, मैंने उसे किस तरीके से पाला, कितने अच्छे से रहा। जब सपना प्रेग्नेंट थी, कैसे उसका ख्याल रखता था, बच्चों का ख्याल रखता था, हर एक मोमेंट वो सपना जेरी के साथ उसने
पल बिताए हैं। द रोड चैनल का आज सही पूछो तो ऑनर वही है, उसी की वजह से शायद ये यूट्यूब की जर्नी लोगों के पास आई। यूट्यूब में जो भी इन लोगों ने काम किया, फेमस हुए, ये जेरी की वजह से हुई, क्योंकि ये जेरी सूरज जी के टाइम से है और इसने द रोड चैनल में सूरज जी ने इसको बनाया और बाकायदे इसके जो है उसके बाद जा कर के कहीं सपना का चैनल आया स्नैपी गर्ल वाला, और जेरी के नाम से ये द रोड चैनल फेमस हुआ। उसमें सारे मोमेंट, सारे चीज़ें जेरी के ही कैप्चर हैं कि आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा है। कहते हैं कि जानवर, मैं बार बार वही चीज़, जानवर जानवर नहीं होता, वो एक इंसान से बढ़कर होता है। शायद आज उसे इतना मतलब राजवीर सूरज जी जब भी गए होंगे एक बोल नहीं पा रहा था, वो अपने मुंह से दुख बयान नहीं कर पा रहा था, बता नहीं पा रहा था, लेकिन उसके दिल में तब से सदमा बैठता बैठता लोग, इंसान चलिए बूढ़ा हो गया था, कुछ भी हो गया था, लेकिन उसको कितने दिन से ये चीज़ें झेल रहा था। आज जैसे सपना घर से निकले इतने दिन में उसने यही सोचा कि आखिर ये लोग गए कहाँ, क्योंकि जानवर ऐसा लगता है कि वो जानवर उन्हें समझ में नहीं आता। लड़ाई झगड़ा जो भी कुछ होता है कि इंसान रोने लगता है तो जानवर आकर के उसे किस तरीके से, अगर आप पालतू जानवर कोई रखे हो तो किस तरीके से उसके मोमेंट होते हैं, किस तरीके से आपको हैंडल करता है, वो चीज़ें आप लोगों ने देखते हो। जब सपना वहाँ से निकली होगी और उसको फील हो गया होगा कि शायद इस घर में कुछ गलत हो रहा है और बच्चे भी और सपना भी जा रही है, तो उसे कहीं ना कहीं इतना वो लगा। रही बात गूगल की, तो जो गूगली है उसे भी लोग कह रहे हैं सपना अपने पास ले आओ, कहीं नहीं उसे कुछ हो जाए, वो बीमार ना पड़ जाए, क्योंकि भाई अब जेरी भी जा चुका है, वो भी जेरी के पास जाके बार बार ढूंढ रहा था। जब उसे ड्रिप चल रही थी तब भी और अभी भी वो जेरी को ही ढूंढेगा, क्योंकि अब वो अकेला पड़ गया है। लेकिन यहाँ पे सपना उसे कैसे ले आएगी जब सास ससुर ने उन्हें एक इतनी चीज़ नहीं दी जो हमारी है, हमारी है, तो बताइए वो गुगली को कैसे दे देंगे, कैसे उसको दे देंगे, कैसे वो सपना ले आएगी। सपना तो बहुत कोशिश करेगी, क्योंकि सपना को उन दोनों से बच्चों के जैसे लगाओ तो सोचेगी कि मैं ले आऊँ, सोच भी रही होगी, लेकिन कैसे वो उसको दे देंगे। सपना ने भी यही चीज़ें मतलब ये सोचा कि भाई ये कौन है, कैसे यहाँ अपडेट आ गई। उसने भी इतना बोला कि मैंने सर्च किया, बहुत चीज़ें देखी, लेकिन कहीं से पता नहीं था। लोग बोल रहे थे कि ये रिश्तेदार है सपना का, जिसने भाई ब्लॉग बनाया डाला और जेरी की अपडेट दी। तो भाई वो जेरी की अपडेट नहीं दी थी, वो कोई पड़ोसी हैं जो बाकायदे वहीं पे रहते हैं, आते जाते होंगे, और उन्होंने शायद ये पूरा जो प्रॉपर वीडियो बनाया, शूट किया, अभी उनके अपने चैनल में डाला। एक है लड़की जो पड़ोस में ही रहती है, और इन चीज़ों से पता चला, तब जाकर के सपना ने शायद अंशु से पूछा, अंशु ने भाई कॉल किया होगा, पूछा होगा, तब ये सपना को मालूम चला। लोग बहुत ज़्यादा पूछ रहे थे सपना ने अपडेट क्यों नहीं दी, इतना कुछ हो गया, सपना को दुख कैसे नहीं हुआ। तो भाई होता है, कोई किसी को अब दूर रह रहा है और इस टाइम सपना शायद बाहर है, तो जब किसी को कोई अपडेट ही नहीं बताई जा रही, कोई वहाँ रह नहीं रहा, किसी को कुछ पता ही नहीं है, तो कहाँ से अपडेट दे दी जाएगी, कैसे पता हो जाएगा एक इंसान को। दूसरी बात, मैंने अभी एक लोगों का ब्लॉग देखा कि भाई वो भी बता रहे हैं कि सास ससुर को लोग जो बेचारा कह रहे थे, अकेले हैं, उनका मन कैसे लग रहा हो। तो भैया उनकी बहनें हैं ना, जो महीनों से वहाँ टिकी हुई हैं, बहुत अच्छे से बातचीत हो रही है, वहाँ पे अच्छे से रह रहे, क्योंकि उनके पास कमी क्या है, आप लोग तो देखते हो कि उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं, घर है, मकान है, दुआर है, सर्विस है, पैसा है, गाड़ी घोड़े, सभी चीज़ें हैं। और जिस मंशा से उन लोगों ने सपना को निकाला है घर से, तो वो क्यों दुखी होंगी, क्यों दुखी होंगी, क्यों परेशान होंगी, क्यों उन्हें अकेलापन फील होगा, क्योंकि उन्होंने अपनी फैमिली के लिए तो निकाला है। उन्होंने जो सास ससुर ने निकाला, सासू ने, वो तो अपने सिर्फ मायके वालों की वजह से निकाला। मायके वाले लोग उनके घर में आ रहे हैं, अब तो अकेला हो गया वहाँ पे, तो कोई देखने सुनने वाला और कुछ करने वाला भी नहीं है। तो बहनें हैं जो फ्री हैं, बहनें हैं, बहनों के बच्चे हैं, ये सब वगैरह जो वहाँ पे इतने दिन से टिक रहे हैं, इतने दिन से वहाँ बातचीत हो रही है। अभी आप लोगों ने लेटेस्ट वीडियो आ गया है, उनकी जो रिश्तेदार है उनका वीडियो, उन्होंने बताया कि भाई वो लोग वहाँ पे आते जाते रहते हैं, पूरा फैमिली वहाँ पे रुकती है। तो यही तो सासू माँ को चाहिए था, लेकिन सासू माँ को अपनी बहनों से, अपने मायके वालों से इतना लगाओ, लेकिन अपने खून के बच्चों से, अपने खून के छोटे छोटे अंश हैं जो, उनसे इतनी नफरत कि उनको मतलब ऐसे घर से निकाल दिया कि उनकी तरफ देखना छोड़ो, उनकी एक अपडेट लेना नहीं सोचती है कि भाई किस तरीके मेरे नाती पोता रह रहे होंगे, मेरी पोतियाँ किस तरीके से रह रही होंगी, मेरा घर छोड़ के गई हूँ, कैसे कैसे मतलब ये लोग कर सकते हैं, ये कैसे वहाँ जी रहे हैं, कैसे मतलब रह सकते हैं कि एक बच्चे, एक छोटी छोटी जो घर की कहते हैं ना रौनक होती है,
उन रौनक को उन लोगों ने निकाल दिया और कैसे वहाँ पे सरवाइव कर रहे, कैसे रह रहे हैं। लेकिन नहीं, इन लोगों को बस यही चाहिए था कि सपना किसी तरीके अपनी बेटियों को लेकर के यहाँ से जाए, मेरा राज चले, मैं यहाँ रहूँ। तभी तो कह रहे हैं ना कि भाई इनके सारे मायके वाले जो हैं मथुरा में रहते हैं, बहनें रहती हैं एक दो, तो वही चाह रही ना कि मथुरा वाले प्लाट में ये लोग आ जाएं, हम लोग आपस में रहें, क्योंकि भाई वहाँ पे तो ये थोड़ा सा दूर पड़ जाता है, अकेला पड़ जाती हैं, तो शायद यहाँ पर तो इसीलिए ये जो सासू माँ हैं, ससुर जी हैं सपना के, वो मथुरा शिफ्ट होने वाले हैं, क्योंकि वहाँ का प्लाट बन जाएगा, वहाँ पास में ही सारी इनकी बहनें वगैरह रहती हैं, वहाँ पर ये इसी लगे शिफ्ट होने वाले हैं। तो भाई जेरी को सुन के तो काफ़ी बुरा लगा। अब लेकिन एक बात मुझे बहुत दुख हुई, मैं बार बार वही बोलती हूँ, आप लोगों को भी लगा होगा, सपना को भी यही चीज़ लगी कि भाई मुझे एक जरा सा कॉल करके बताया तक नहीं, इतने दिन से आए हुए हमको बाहर हुए, उसमें से मात्र मैंने एक बार कॉल किया, सपना ने अपने ससुर को कॉल किया तब बात हुई थी। एक बार उन लोगों ने अपने पोतियों से बात करने के लिए क्यों किया था, कैसे किया था, कैसे एक बार कर ही दिया फ़ोन पोतियों को, तब हुई थी। बाकी उनसे कोई बातचीत नहीं हुई है और ना ही उन्होंने अपडेट की कि भाई जेरी नहीं रहा है, बच्चों को दिखा दो, बच्चों को मिलवा दो, कि तुम स्वयं देख लो, कि तुम आखिरी बार जेरी को देख लो। क्योंकि जेरी एक डॉग था, मगर वो डॉग नहीं था, सपना के लिए सच में एक बच्चे के जैसे था। क्योंकि हम लोग जब इतना उसको देख करके इतना हर्ट हुआ है हम लोगों को कि भाई ऐसा कैसे हो गया, तो अब एक सोचो कि सपना तो वहाँ इतने दिन से जेरी के साथ एक एक पल, एक एक मोमेंट जी रही थी और वहाँ पे रह रही थी उसके साथ, तो उसे कैसा लगा होगा। लेकिन नहीं, उनको ऐसा अपडेट देना शायद उचित नहीं समझा होगा। और ये क्यों किया उन्होंने, क्या उनका षड्यंत्र चल रहा है, क्या प्लान है, क्या चीज़ें हैं, ये तो वही लोग जान सकते हैं। और जो उन्होंने किया, आज मुझे बहुत बुरा लगा ये चीज़ें सुन करके कि सास ससुर ने एक अपडेट तक नहीं दी कि भाई ऐसा ऐसा घर में हो गया है। ये तो चाहते हैं कि सपना को कुछ भी खबर यहाँ की ना हो, कुछ उसे पता ना हो, कुछ ना जान सके। अगर शुक्र है खैर उस पड़ोसी का जो उसने ये अपडेट दी, जिसने ये जानकारी दी, नहीं तो आज वो भी नहीं पता चल पाता सपना को, और किसी चीज़ की अंदाज़ा ही नहीं होता कि जेरी कब कहाँ चला गया। तो आई होप वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।